ओम श्री परमात्मने नमः। आज आसनों की श्रृंखला में हम आपको एक पाद राज कपोत आसन का अभ्यास कराएंगे। इस वीडियो में हम एक पाद राज कपोत आसन की तकनीक, विधियां, सावधानी भी बताएंगे। किसे इसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं, तो इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम जानते हैं इसका नाम क्यों एक पाद राज कपोत आसन पड़ा। तो एक पाद का अर्थ होता है एक पैर और राज कपोत का मतलब है कबूतरों का राजा। इस आसन में हमारा एक पैर पीछे होता है और शरीर अच्छी तरीके से पीछे की ओर झुकाया जाता है, तो साधक का सीना कबूतरों की भांति एकदम तन जाता है। इसी कारण से इसका नाम एक पाद राज कपोत आसन रखा गया है। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं, पूरे शरीर को शिथिल कर लें, सारे मसल्स शिथिल हो जाने दें। आपके मसल्स शिथिल होते हैं, मन शांत होता है, तो आसनों का आपको अच्छा लाभ मिलता है। अब दोनों हाथ को ज़मीन पर रख लें, बाएं पैर को आगे लाएं, इस प्रकार कर मोड़ करके बैठ जाएं। दाहिना पैर पीछे, शरीर को ताने और अब धीरे से दाहिने पैर को 90 डिग्री पर मोड़ लें। पैर जमीन के लंबवत रहेगा। दोनों हाथ से पैर को पकड़ें बारी बारी से। शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हुए सीने को ताने। यदि संभव हो तो सिर को अपने पैर के तलवों पर रख दें। सामान्य श्वसन करना है, क्योंकि आपका सीना अधिक खिंचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गहरी श्वास नहीं भरनी छोड़नी है, सामान्य श्वास भरें छोड़ें, बैलेंस बनाकर रखें। जितनी देर आराम से रुक सकें उतनी देर इस स्थिति में रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। वैसे 5 सेकंड से लेकर के 25-30 सेकंड तक रुकना पर्याप्त होता है। अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। उसके बाद वापस आकर के वज्रासन में बैठ जाएं। फिर दूसरे पैर से भी यही अभ्यास दोहराना है। तो इस बार आप दाहिने पैर को आगे लाएंगे, बायां पैर पीछे होगा और जिस तरह से पहली बार आपने किया था वैसे ही पहले शरीर को तानें, सीना आगे निकालें, फिर पैर को मोड़ें, हाथ से पैर को पकड़ लें और सिर को पैर के तलवे पर रख दें। गहरी श्वास नहीं भरना है, सामान्य श्वास के साथ जितनी देर आराम से रुक सकें उतनी देर रुकें, 5 से 30 सेकंड तक, इससे अधिक भी नहीं रुकना चाहिए। और फिर आपको वापस जाना है। सामान्यतः एक बार दोनों तरफ से कर लेना पर्याप्त होता है। आप चाहें तो 2-2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने इस प्रकार से अगर कर लिया, 5 से 30 सेकंड तक पूर्ण स्थिति में रुक लिए तो पर्याप्त हो गया। दोनों बार करने के बाद आपको शशांक आसन या किसी आगे झुकने वाले आसन में थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि शरीर को पीछे मोड़ा गया है, इसलिए आगे झुकने का कोई आसन पश्चिमोत्तानासन या लेट करके पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। यहाँ हम शशांक आसन करा रहे हैं। अब इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं। इस आसन में उदर की मांसपेशियाँ भीतर की ओर खींचती हैं, फेफड़े बाहर की ओर फैलाए जाते हैं, मेरुदंड पीछे की ओर मुड़ता है, कंधे, कमर और जांघ की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है। इससे कमर और कंधे स्वस्थ होते हैं, कमर के आसपास की वसा दूर होती है तथा आकर्षक और पतली कमर का निर्माण होता है। जांघों की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, कूल्हों के जोड़ लचीले व मजबूत होते हैं, कूल्हों का आकार अच्छा होता है जिससे वे सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। कपोत आसन के नियमित अभ्यास से पाचन संस्थान और श्वसन संस्थान काफ़ी सशक्त होता है, जिससे पेट और फेफड़ों से जुड़े तमाम प्रकार के विकार दूर होते हैं। नाभि के आसपास वसा का घनत्व इसमें कम होता है,
यह मूत्रवाही और प्रजनन संस्थान पर काफ़ी लाभकारी है, काफ़ी सशक्त है वहाँ के लिए। इसलिए यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टरी सिस्टम दोनों से जुड़े तमाम विकारों में ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। कपोतासन में थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और गोनास्ट ग्रंथियों को रक्त की अच्छी आपूर्ति होने के कारण उनकी क्रियाशीलता और जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। इस आसन से काम वासना का नियंत्रण होता है, काम वासना नियंत्रित होती है। यानी जो लोग ब्रह्मचर्य की उपलब्धि करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा आसन है। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा आसन है। और संकल्प शक्ति और आत्मबल दोनों का इसमें विकास होता है। तो जिनका लूज कॉन्फिडेंस है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अब इसके सावधानियों की चर्चा करते हैं। यद्यपि अनेक प्रामाणिक ग्रंथों में इसके सावधानी के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, फिर भी इसमें जिस प्रकार की स्थिति बनती शरीर की उसको देखते हुए, जिसको हार्ट डिजीज हो, उच्च रक्तचाप हो, आंतों से जुड़ा कोई संक्रमण हो या कोई सर्जरी हुई हो, स्लिप डिस्क साइटिका या घुटनों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम से जुड़े कोई खास प्रॉब्लम हो, तो आप किसी चिकित्सक या योगाचार्य के परामर्श के बगैर अभ्यास ना करें, यही उचित होता है। अगर इन सावधानियों को देखते हुए आप अभ्यास करेंगे, अब जैसे कि किसी का डाइजेशन बहुत वीक है या अंदर से आदमी बहुत वीक है, दुर्बल है, जीवनी शक्ति दुर्बल है, तो यद्यपि ये पाचन शक्ति और जीवनी शक्ति दोनों को बढ़ाता है, लेकिन जब बहुत वीक हो तो इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम स्थितियां होती हैं कि जहां आपका चिकित्सक या आपका योग प्रशिक्षक तय करता है कि आपको अभ्यास करना कि नहीं करना। उन सभी स्थितियों के नाम ऐसे बताए नहीं जा सकते। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, सामान्य है, आपकी बॉडी लचीली है, आराम से इसका अभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है। इन सावधानियों को ध्यान रखते हुए अगर इसका आप अभ्यास करेंगे तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है हमने इसमें जितने लाभ बताए हैं उससे अधिक ही लाभ आपको मिलने वाले हैं और इससे कम तो कभी नहीं मिलेंगे। तो आप इसका अभ्यास करें। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे आसन के साथ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।